कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने क्यों बदली रणनीति? प्रवासी वोटरों को लुभाने के लिए क्या बनाया नया प्लान? कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को वोटिंग होनी है, जिसके लिए सभी राजनीतिक दल अपने पक्ष में वोटरों को लाने के लिए हर तरह के पैंतरे भी अपना रहे हैं। जहां एक तरफ कर्नाटक में इस बार कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, तो बीजेपी सत्ता बरकरार रखने में जुटी हुई है। लेकिन इसी बीच सत्ता विरोधी लहर और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घिरी बीजेपी ने रणनीति में बदलाव किया है। विधानसभा चुनाव में बेंगलुरु में पार्टी के प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए बीजेपी की निगाहें अब शहर की प्रवासी आबादी पर टिकी हुई है, जिसके चलते अब बीजेपी ने बेंगलुरु के वोटरों को लुभाने के लिए उत्तर और पश्चिमी भारत के राज्यों के 50 से ज्यादा युवा बीजेपी विधायकों, सांसदों और पदाधिकारियों को तैनात किया है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों से आने वाले लाखों प्रवासी कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में निर्णायक की भूमिका में भी हैं। बीजेपी इस प्रवासी आबादी से जुड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। कर्नाटक बीजेपी के सूत्रों की माने तो अन्य राज्यों के इन युवा नेताओं को तैनात करना पार्टी की ओर से अपनाई गई कई रणनीतियों में से एक है और वो उत्तर भारतीय नेताओं के जरिए इन्हें साधने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने गुजरात के विधायक हार्दिक पटेल, मध्य प्रदेश बीजेपी प्रमुख BD शर्मा, सूरत के विधायक प्रवीण घोगरी, महाराष्ट्र के विधायक विनोद तावड़े, झारखंड के नेता मनीष जायसवाल और कई अन्य नेताओं को बेंगलुरु के कई प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में तैनात किया गया है। युवा बीजेपी नेताओं को इन विधानसभा सीटों में उतारने का उद्देश्य राज्य के बाहर की आबादी, विशेष रूप से उत्तर भारतीय राज्यों के लोगों को पार्टी से जोड़ना है। बात अगर बेंगलुरु के JP नगर की करें तो यहाँ करीब 40% आबादी माइग्रेंट है, जिसमें राजस्थान, UP, बिहार, कलकत्ता और अन्य नॉर्थ इंडिया की बड़ी आबादी रहती है। इस इलाके में राजस्थान से सबसे ज्यादा प्रवासी हैं, जो बिजनेस और IT सेक्टर की नौकरियों से जुड़े हुए हैं। ऐसा ही हाल तेजस्वी सूर्या का संसदीय क्षेत्र HSR लेआउट का है। पार्टी ने अन्य राज्यों के बीजेपी नेताओं को हर निर्वाचन क्षेत्र में उतारा है और वो रोजाना जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से मिल भी रहे हैं। बीजेपी की रणनीति है कि निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी पार्टी के साथ संपर्क और प्रचार गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जबकि बाहरी राज्यों से आए बीजेपी नेता बूथ स्तर पर पहुंचकर प्रवासी मतदाताओं से बातचीत के जरिए जुड़ने की कोशिश करें। इसी तरह केरल और तमिलनाडु के कुछ नेताओं को महादेवपुरा, सर्वज्ञ नगर और CV रमन नगर में तमिल और मलयालम भाषी आबादी के साथ संपर्क करने के लिए शहर में लाया गया है। हालांकि बीजेपी के एक उम्मीदवार का मानना है कि प्रवासी आबादी वोक्का-लिगा या फिर OBC जितनी प्रभावी नहीं हो सकती है, लेकिन BTM लेआउट, महादेवपुरा, CV रमन नगर, HSR लेआउट और बेंगलोर दक्षिण में औसतन 25,000 से 30,000 की प्रवासी आबादी है और उनका समर्थन बहुत जरूरी भी है। दरअसल 2018 में कांग्रेस 28 निर्वाचन क्षेत्रों में से 15 सीटें जीतकर सबसे आगे रही थी। हालांकि बाद में 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। बेंगलुरु के ये 28 निर्वाचन क्षेत्र अर्थव्यवस्था और राजनीतिक प्रभाव दोनों के मामले में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो राज्य की राजनीति में काफी अहम स्थान भी रखते हैं। इसी के चलते अब बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है ताकि प्रवासी वोटरों का फायदा उठाया जा सके। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।